हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर। लास्ट वीडियो में हमने एलजेब्रा क्या होता है ये समझा था। एलजेब्रा से रिलेटेड वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट की हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने समझा था कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप कितने होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होती है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमने समझा था। और कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने ये बेसिक ऑफ एल्जेब्रा नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, पहले वो वीडियो देखिए। इसके बाद हम लर्न करेंगे ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में? ऑपरेशन का मीनिंग जो आप ऑपरेशन थिएटर में चीराफाड़ी करते हो ये होता है क्या? नहीं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मीनिंग होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ बातें पहले समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हम हमारे माइंड में रखेंगे ताकि ये ऑपरेशन जब हम अप्लाई करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे तो हम उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए और समझ पाए। आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब भी आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तो वो ओनली ऑन लाइक टर्म्स में पॉसिबल है। जब अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expression only possible like terms। like terms क्या होती है? जिनमें सर वेरिएबल और वेरिएबल्स की पावर सेम होती है। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है, एडिशन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में only coefficients change। क्या पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर? आप जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का तो उसमें ओनली कोफिशिएंट में चेंज आता है, आपके वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं आता है। नो चेंज इन द वेरिएबल्स। ओके, ये 2 पॉइंट्स थे हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर पॉइंट की बात करें तो हमें लाइक टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अनलाइक टर्म्स में भी कर सकते हैं। और जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट और वेरिएबल की बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोफिशिएंट के साथ साथ वेरिएबल में भी चेंज आ जाता है। ये जो पॉइंट्स मैंने नोट करवाए हुए हैं इन्हें हम एग्जांपल से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन से। मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। 7x प्लस 5 एंड 2x प्लस 3, ये फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसे हम ऐड करेंगे। एडिशन की भी 2 मेथड्स होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड में 7x प्लस 5, वर्टिकल मेथड को अनदर नेम से हम कहते हैं कॉलम मेथड। वर्टिकल मेथड हमने फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट किया है और उसमें लाइक टर्म्स के नीचे हम लाइक टर्म्स लिखेंगे। सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 7x की लाइक टर्म कौन सी है?
2x और 5 की लाइक टर्म कौन सी है 3, तो यहाँ पे हम ऐसे राइट करेंगे 2x प्लस 3। हमें क्या करना है एडिशन, तो हमने ये साइन लगाया। 5 एंड 3 कितना होगा हमारा 8 प्लस 7 एंड 2 9x। ये कौन सी मेथड थी वर्टिकल मेथड। इसी क्वेश्चन को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 5 ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा प्लस 2x प्लस 3। 7x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए 7x की लाइक टर्म कौन सी है 2x और 5 की लाइक टर्म कौन सी है 3। इन दोनों को अरेंज करके राइट कर दीजिए। 7x प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x प्लस 8। ये हो गया आपका आंसर। हमने देखा एडिशन वर्टिकल मेथड से और हॉरिजॉन्टल मेथड से। हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने राइट किए 7x प्लस 5 और 2x प्लस 3, इन्हीं के एग्जांपल में अब सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। Subtract 7x plus 5 and 2x plus 3। अगेन हम बोथ मेथड से देखते हैं, वर्टिकल मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड से। पहले हम देखते हैं वर्टिकल मेथड से। आप राइट करोगे 7x प्लस 5 एंड 2x प्लस 3। हमें क्या करना है बेटा सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में अब देखिए एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। जब भी हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे हमारे सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2x जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 था ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 7x माइनस 2x होगा, बताइए क्या आएगा 5x और 5 माइनस 3 करेंगे तो आपका प्लस का आ जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से। हॉरिजॉन्टल मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम 7x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस साइन 2x प्लस 3 इन द ब्रैकेट। ओके, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7x प्लस 5। इस माइनस साइन का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका जो प्लस का 2x है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो ये प्लस का 3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा -3 में। माइनस 2x माइनस 3 लाइक टर्म्स को अरेंज कर लीजिए। 7x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 3। सॉल्व कीजिए इसे आगे, क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या था सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमें देखना होगा कि मोनोमियल का अगर मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते तब वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, मोनोमियल का बाइनोमियल से करते तब क्या होगा, और मोनोमियल का हम पॉलिनोमियल से करते हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट केस देख रहे हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म हो, ओनली वन टर्म हो। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ 5x स्क्वायर एंड 3x। ठीक है, ये देखिए दोनों कैसे है आपके मोनोमियल है। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला राइट करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो हम लोगों ने लर्न किया हुआ है
क्या होगा, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। जब हमारे बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होती है, तो बेस को वन टाइम राइट करके हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ओके, इसका यूज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग करने वाले। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम एलजेब्रा के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस वाला, वो हम यूज नहीं करते, हम जनरली डॉट यूज करते हैं और साथ में ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट एंड वेरिएबल बाय वेरिएबल। ओके, आपके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, 5.3। ओके, देन आपके वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स। आप इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, ये डायरेक्ट 15 आ जाएगा। फिर x पावर 2 एंड सर यहाँ पर x की कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है, तो ये क्या होगा, x पावर 1। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x पावर 3, और यही है आपका आंसर। हमने क्या देखा, मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन, आपका एक एग्जांपल देखा और ये आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं हम मोनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लिकेशन। आपका एक मोनोमियल है 4x स्क्वायर और इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 7x माइनस 3 से। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए आपका जो मोनोमियल है उसका फर्स्ट हम 7x में मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस मोनोमियल का हम -3 में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको हमेशा साइन का ध्यान रखना है कि हम जब भी कुछ भी टर्म बताए तो उसमें उसका प्लस साइन है या माइनस साइन है, अच्छे से हम याद रखें। ओके, क्या बोला मैंने, 4x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7x में, तो उसे ऐसे राइट करेंगे 4x स्क्वायर इन द ब्रैकेट में 7x, फिर क्या आ जाएगा आपका ये माइनस साइन, और फिर आप यहाँ राइट करोगे 4x स्क्वायर एंड आपका इस ब्रैकेट में आ जाएगा 3। ये जो माइनस का साइन है ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, तो हमने उसे यहाँ राइट कर दिया, तो ये 3 जो माइनस का था वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे प्लस में राइट कर देंगे। फिर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। समझ आया क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हुआ, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ हुआ, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ में हुआ। ये माइनस साइन राइट करेंगे 4.3 और फिर एक्स स्क्वायर, क्योंकि सर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 0, इसलिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हमें नहीं दिख रहा है। 7 4 जा 28, यहाँ हो जाएगा x पावर 3 माइनस 4 3 जा 12 x पावर 2। ये हो गया आपका आंसर। हमने क्या देखा इसमें, एक मोनोमियल का एक बाइनोमियल से प्रोडक्ट देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन देखा। आगे हम देखते हैं, अगर हमें एक बाइनोमियल गिवन है और उसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं दूसरे बाइनोमियल से, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है 7x प्लस 3, ये का हमारा बाइनोमियल है, इसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 3x माइनस 9 से। ओके, आपके 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों कैसे है, बाइनोमियल है, और इन दोनों में हमने प्रोडक्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है इस केस में आपको जो आपका सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे एज इट इज रहने देना है, आपके फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ओपन कर लेना है। क्या कहा मैंने, चलिए समझते हैं इसे। पहले क्वेश्चन राइट कर लीजिए, 7x प्लस 3x माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो ये ब्रैकेट है उसे एज इट इज राइट कर दीजिए। ओके, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 7x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करा, ये राइट कर दिया,
फिर बताइए यहाँ पे जो ये टर्म है इसमें साइन क्या है, प्लस, उसे उसके साइन के साथ में यहाँ पे राइट कर दीजिए। क्या इतना क्लियर हुआ? अब क्या करना है हमें, ये जो ब्रैकेट है हमारा इसे अगेन राइट कर दीजिए। क्या किया, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। अब 7 का मल्टीप्लाई 7x का मल्टीप्लाई करना है 3x से, क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। फिर सर आगे क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा 9 से और ये आ जाएगा हमारा x एज इट इज, प्लस सर 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 3 में x एज इट इज आ जाएगा, माइनस 9 का मल्टीप्लाई होगा 3। ओके, सॉल्व कीजिए इसे, 21x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 9x माइनस 27। देखिए अब आगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस सर, 21x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 63x प्लस 9x लिखा हुआ है, प्लस ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा आपका, माइनस जब आप करोगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 54x। यस, अब बताइए कि यहाँ पे जो 54x आया है उसका साइन क्या होगा, यहाँ पे हम क्या साइन राइट करेंगे। तो आपको एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी ऐसे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं प्लस और माइनस के, तो उसमें जो बिगर डिजिट का साइन होता है, बिगर डिजिट कौन सी है इन दोनों में, 63, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो हमारे आंसर का भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे बेटा, माइनस राइट करोगे, माइनस 27, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये अभी हमने देखा, प्रोडक्ट किया हुआ है टू बाइनोमियल्स का, कि उसमें कैसे सॉल्व करते, क्या अप्रोच रखते हैं। अब हम देखेंगे एक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल से मल्टीप्लीकेशन। पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है, आपके मोर देन 2 और मोर देन 3 टर्म्स हो जिसके अंदर, उसे हम जनरली पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, आपका ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 से। ओके, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए इसे अप्रोच क्या करना है, वंस अगेन जैसे बाइनोमियल का हमने प्रोडक्ट देखा, सेम प्रोसेस से इसे सॉल्व करेंगे। किसी भी एक ब्रैकेट को हम एज इट इज रहने देंगे और दूसरे ब्रैकेट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 बाय 1 ऑल टर्म्स में। यहाँ पे क्या होगा सर, 9x स्क्वायर का ऑल इस कंप्लीट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, प्लस 2x, फिर क्या आएगा सर यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, फिर लास्ट हमारे पास बचा सर माइनस 3, ये ब्रैकेट को फिर कंप्लीटली राइट कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। ओके, 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाएंगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्या आएगा आपका 27, x पावर 2 और x पावर 2, ये क्या हो जाएगा x पावर 4 माइनस 9 3 जा 27, x पावर 3 एंड x पावर 1, बताइए क्या आ जाएगा x पावर 3। हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू, बेस को 1 टाइम राइट किया, m प्लस n हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, x पावर 2 था, मल्टीप्लाई x पावर 2 करेंगे तो x 2 प्लस 2 दैट मीन x पावर 4, हमने यही यहाँ पे राइट किया हुआ है। फिर 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा प्लस 27 x पावर 2 प्लस 2x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में होगा, 3 2 जा 6x पावर 3 माइनस 3 2 जा
6x² प्लस 3 2 जा 6x। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद आगे देखिए, -3 का मल्टीप्लाई 3x² में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -9x², माइनस माइनस क्या होगा हमारा सर, प्लस 9x एंड देन सर -9। ठीक है, इसके आगे अब हमें क्या सॉल्व करना है, इसके आगे हम जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ लिखेंगे और उसे प्लस माइनस जो भी करना होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 27x⁴ है, क्या इसकी कोई लाइक टर्म दिख रही है, ऐसा कोई वेरिएबल दिख रहा है जिसकी पावर 4 हो, नहीं, तो इसे हमने वन टाइम राइट कर दिया। फिर हमारी नेक्स्ट टर्म है 27x⁴, क्या आपको इसकी लाइक टर्म दिख रही है, यस, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्लस 6x³ है जो वो -27x³ की लाइक टर्म है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म होगी वो क्या है, प्लस 27x², यहाँ पे देखिए क्या है 6x² माइनस 9x² लाइक टर्म है। फिर सर इसके आगे हम और आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 6x प्लस 9x और फिर क्या रिमेनिंग बचा हमारा सर 9। समझ आया, एक और बार देख लीजिए, 27x⁴ एज इट इज राइट कर दिया सर, 27x³ को हमने यहाँ राइट किया और उसकी लाइक टर्म देखिए तो हमारे क्या लाइक टर्म मिली, 6x³ उसकी एक लाइक टर्म मिली। नेक्स्ट हमने टर्म देखी 27x² प्लस का उसे यहाँ राइट किया और फिर उसकी लाइक टर्म देखी हमने तो उसकी लाइक टर्म कौन सी है, -6x² उसे राइट कर दिया। फिर आगे सर हमें एक और लाइक टर्म मिली -9x², उसे भी साथ में राइट कर दिया। फिर सर नेक्स्ट हमारी जो टर्म है 6x वो राइट की, 6x की लाइक टर्म कौन सी है, 9x और उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट बचा हुआ है, वो कांस्टेंट क्या है, -9, हमने ये राइट कर दिया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 27x⁴ माइनस, देखिए ये साइन अभी नहीं लगाते, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं कि साइन क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर -27 और यहाँ पे है +6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अगेन साइन किसका आएगा, बिगर डिजिट, यहाँ पे आपका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, इसे माइनस करेंगे क्या आएगा, 21x⁴। देन सर आगे सॉल्व करेंगे, 27x² माइनस 6x² माइनस 9x², 27 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस होगा, 27 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा आपका 21, 21 माइनस 9 करेंगे आपका क्या आ जाएगा 12, क्या आएगा 12 और उसमें साइन क्या रहेगा प्लस का, प्लस 12x²। आप सॉल्व करके इधर अलग से देख सकते हैं। क्या करना है हमें, 27 माइनस 6 माइनस 9 करना है। आपका जो वेरिएबल होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसे हम डायरेक्ट x² राइट कर सकते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा, 27 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। ओके, हमने वहां राइट कर दिया, 12x² प्लस 6x एंड 9x कितना हो जाएगा 15x माइनस 9। क्या इसे और इससे ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे मैं आपको साथ में एक और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ रहे, आपके लेफ्ट हैंड साइड रहे, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट साइड पर आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द लेफ्ट मोस्ट साइड। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे हमारा डिवीजन। आई होप कि आप लोगों को ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अभी तक समझ आया होगा। अब लास्ट ऑपरेशन हम देखते हैं डिवीजन। एल्जेब्रा के ऊपर हम डिफरेंट मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल के ऊपर डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तब हम कैसे अप्रोच रख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझाए जा रहे हैं। आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे।
नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करेंगे तो हम उनमें लाइक अनलाइक टर्म्स नहीं देखते हैं, हम अनलाइक टर्म्स का भी डिवीजन कर सकते हैं। हम फर्स्ट डिवीजन देखेंगे मोनोमियल का, मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। फर्स्ट केस देख रहे हैं, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 35x² y डिवाइडेड बाय 5xy। ओके, डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले अगेन हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला देखेंगे हमारा, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ओके, ये फॉर्मूला हम डिवीजन जब देखेंगे तब हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये जो डिवीजन इस टाइप से लिखा हुआ है 35x² y डिवाइडेड बाय 5xy, इसे आप क्या इस टाइप से राइट कर सकते हो, 35x² y डिवाइडेड बाय 5xy। आप इसे फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 35 दोनों क्या डिवाइड हो सकते हैं किसी एक कॉमन नंबर से, यस 35 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा 5 भी 5 से डिवाइड होगा। कितने टाइम में डिवाइड हो सकता है सर, कैंसिल कर देंगे हम 7 टाइम में। यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, x पावर क्या है 2, x पावर 2 है और x पावर 1 है। इसे सर हम ये फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7x 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा x पावर 1। क्या 1 पावर राइट करते हैं हम, नहीं सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा y पावर 1 माइनस 1। ओके, तो ये आगे सॉल्व करके हम क्या हो जाएगा 7x इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और चीज करी, y पावर 1 और y पावर 1 था, तो यहाँ पे y पावर 1 y पावर 1, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं राइट किया। तो आपको क्या याद रखना है, अगर y पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया इसका बेटा आंसर। अब देखते हैं एक ऐसा केस देखते हैं जिसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे। एक बाइनोमियल का एक मोनोमियल से डिवीजन देखेंगे। चलिए डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। यहाँ पे लिखा हुआ है 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर इसी केस का एक और अच्छा एग्जांपल देखेंगे हम। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 2 अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट देखिए क्या करेंगे 7x अपॉन 7 कर दिया माइनस 7 अपॉन 7 कर दिया। ये जो आपका डिनोमिनेटर था इन दोनों को हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x, ये आपका माइनस साइन और 7 से 7 अगेन कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 1। ओके, हम अलग और एक और क्या अप्रोच रख सकते हैं। यहाँ तो हमने सर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हम सेकेंड अप्रोच में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम जो ये 7 जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन नंबर दिख रहा है, उसे हम कॉमन लेके आउटसाइड राइट कर देंगे। 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 को हम कैसे राइट कर सकते हैं सर, ये 7 हमारी इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन दिख रहा है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपका क्या बचेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा सर 7। अब देखिए यहाँ 7 से 7 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 1। क्या आप लोगों को ये भी समझ आया? हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। आपकी ये बाइनोमियल था और हमने डिवीजन देखा, उसका डिवीजन हो रहा है मोनोमियल से, तो हमने 2 वे में इसे सॉल्व किया। जब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो हमने कॉमन ले लिया और उसे कैंसिल आउट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम इसमें डिवीजन देखेंगे जब हम पॉलिनोमियल से करेंगे। आपका एक ट्राइनोमियल हो सकता है और उसका हम डिवीजन करेंगे बाइनोमियल से, तो वो डिवीजन कैसे करना है चलिए उसे देखते हैं।
3a² माइनस 7ab प्लस 4b²। इसे डिवाइड करना है, डिवाइड दिस बाय a माइनस 2b। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने कैसे देखे, जब हमारा मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड हो रहा था हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहे थे। जब हमने देखा कि एक बाइनोमियल का मोनोमियल से डिवीजन कर रहे हैं तो हम अगर कुछ कॉमन होता है तो उसे कॉमन ले लेते हैं या फिर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस केस में कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे राइट करना है। हमारा जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा डिविडेंट है और ये हमारा डिवीजर है। यहाँ पे हम डिविडेंट राइट करेंगे 3a² माइनस 7ab प्लस 4b²। यहाँ पे हमने हमारा डिवीजर लिखेंगे 2b। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक बार में ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो टर्म दिख रही है, यहाँ पे क्या है आपके पास a है और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है 3a²। 3a², यहाँ पे दैट मीन आपको क्या चाहिए, एक 3 चाहिए और यहाँ पे सर ओनली a है हमारे पास, यानी आपको एक a चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन होगा, जो आपका आंसर होगा, उसमें आपको क्या करना है, a माइनस 2b। यहाँ पे आपका क्या आएगा, हमें क्या चाहिए 3a²। तो आप पहले राइट करोगे सर प्लस का 3, फिर यहाँ हमारे पास a है, हमारे पास हमें क्या चाहिए a² चाहिए, तो हमने यहाँ a राइट किया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 3a में पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 3a²। 3a², देन सर क्या है माइनस 2b, माइनस 2b, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा माइनस 6ab। समझ आया क्या किया बेटा, हमने नंबर देखा, फर्स्ट टर्म से डिसाइड किया कि यहाँ पे हमने क्या नंबर राइट किया, फिर इस नंबर का हमने इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ राइट कर दिया। अब देखिए डिवीजन में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में हमने देखा था जो हमारा सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसके सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस है और ये प्लस है, आपका क्या आएगा माइनस ab। समझ आया, फिर देखिए इसे हम ड्रॉप कर देंगे प्लस 4b²। अब इसके आगे सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको ये स्टेप समझ आई होगी तो अब यहाँ पे आप बहुत इजीली कर पाओगे। आपके पास यहाँ क्या है, a है, यहाँ आपको क्या चाहिए माइनस ab। a ऑलरेडी है आपके पास, तो आप क्या राइट करोगे माइनस b, यहाँ आप राइट करोगे माइनस b। इसका इसमें अब क्या करना है, इस टर्म में नहीं करना है, आपका इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करना है माइनस b से। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस ab और फिर यहाँ देखिए आपका क्या होगा माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय माइनस b प्लस आ जाएगा आपका 2b²। समझ आया क्या हुआ, फिर से अगेन हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ साइन चेंज होंगे आपके, तो ये हो गया एक दूसरे से कैंसिल और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2b²। ओके, क्या अब इसे इससे ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्विसेंट हो जाएगा 3a माइनस b और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2b²। ये है आपका आंसर। फिर से एक बार देखिए क्या किया हमने, जब आपको एक पॉलिनोमियल गिवन था जिसमें हम बाइनोमियल से उसका डिवीजन कर रहे थे, उस डिवीजन में हमने इस टाइप से ग्रिड बनाया, राइट किया, और फर्स्ट हमारी इस डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिसाइड किया, और हमने जो हमारा डिविडेंड था उसकी फर्स्ट टर्म से डिसाइड किया कि यहाँ हमारे आंसर में फर्स्ट टर्म जो होगी वो कैसी होगी। इसी तरीके से हमने अप्रोच रखी और सॉल्व किया। आज हमने इस वीडियो में देखा ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। ऑल टाइप के जैसे पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो हमने देखे, कॉन्सेप्ट समझा है। हम आगे आने वाली क्लासेस में फैक्टर्स पढ़ेंगे और फिर इनसे सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।